आप सभी बिहार वासी तमिलनाडु में हैं और तमिलनाडु के मदुरई डिस्ट्रिक्ट में है मनीष कश्यप को केस को लेकर। और आज हमें जो फेस करना पड़ रहा है, जो हम देख रहे हैं यहाँ तमिलनाडु में, शायद पूरे बिहार को भी इस चीज को जानना और रियलाइज करना बहुत जरूरी है। बिहार का वो लड़का जो बिहार के गरीबों की, बिहार की समस्याओं को लेकर बिहार में तो आवाज उठा ही रहा था। बिहार से निकलने के बाद जो है अन्य राज्यों में जो पीड़ा होती थी मजदूरों वर्ग की, और उन वर्ग के लिए आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप को आज तमिलनाडु मदुरई में जो है पूछताछ हो रही है। 3 दिन का रिमांड है। लेकिन ये मैं पूरे बिहार के लोगों से बताना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए कि जो बिहार की घटना को देख के राजनीतिक पटल को जोड़ते हुए यहां तक पहुंचा देना, ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। बिहार की आवाज को, बिहार के गरीब आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं तमिलनाडु मदुरई में कल कोर्ट में था और इस चीज को मैं रियलाइज किया। यहाँ पे हिंदी सब लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी बोलना कोई नहीं चाह रहा है। सबको प्रेम जो है अपनी भाषा से, अपने राज्य की भाषा से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ से ये जरूर मुझे रियलाइज हुआ कि हर गरीब मनीष कश्यप का वीडियो देखता है और पसंद करता है कि मनीष कश्यप गरीब की आवाज है, आम जनमानस की आवाज है। रात का वो वीडियो जो डोनेशन करना और लोग की जहाँ पे जल्द से जल्द किसी की समस्या अगर कोई फोन कर दे रहा है तो मनीष कश्यप वहां पहुंच जाते हैं। उसको लेकर तमिलनाडु के आम जनमानस में बहुत प्रेम है, क्योंकि मुझे वहां पे कुछ सपोर्ट भी किए। लेकिन एक चीज से मैंने देखा कि ये हिंदी बोलना नहीं कोशिश कर रहे हैं, ना बोलने की इनकी चेष्टा है। और ये नफरत, एक नफरत ऐसी भी है जिस चीज को मैं आप लोग को बुलाना चाहता हूं। बिहार राज्य की समस्या को लेकर तमिलनाडु तक खींच के लाना, ये समझ में नहीं आता है और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। इसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मिले हुए हैं और ये आप लोगों के बीच में रखना बहुत जरूरी है। मनीष कश्यप ने 3 तारीख के बाद इस बात को रखा था, लेकिन 16 फरवरी को दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा हुआ आया था कि यहाँ पे तमिलनाडु मजदूरों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने 1964 का भी जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद 2 तारीख को हिंदुस्तान में इस चीज को प्रॉपर पत्रिका में पूरे बिहार में दिया गया। 2 तारीख को देने के बाद मनीष कश्यप जी चेन्नई आते हैं फ्लाइट से, और उसके बाद उनकी इंटरव्यू जो है यहाँ पे थोड़ी मोड़ी होती है, उससे कोई उसके बाद ना तमिलनाडु के विरुद्ध में मनीष कश्यप ने एक शब्द बोला है, ना ही किसी अन्य भाषा के लेकर उन्होंने बोला है। बस इतना ही सवाल मनीष कश्यप ने पूरे बिहार की जनता से, जनमानस से यही सवाल किया और उन नेताओं से किया, क्या मजदूरों का राज्य बिहार है? मजदूरों की फैक्ट्री है बिहार? आज बिहार को छोड़ रहे हैं तो मजदूर वर्ग बाहर जाके जो जिस प्रकार से जिस हालात में रहता है उसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई, और ये आवाज इतना भारी पड़ गया कि यहाँ तक खींच के लेके चला है। अब ये पूरे भारतवर्ष के, पूरे बिहार के जितने आम जनमानस की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार में भी पूरी बिहार आम जनमानस की आवाज उठाते थे और वो भारत में जाके भी आम बिहार वासियों की जो समस्या है उसको दिखाते थे। फिर भी बिहार में उन नेताओं ने उनको इतना चुभ गया कि यहाँ तक हमें पहुंचा दिया। आज हम इस केस को खुद फाइट कर रहे हैं। हम कुछ दिन पहले बिहार में थे, बिहार पटना में केस को देखें, बिहार पटना में केस को फाइट किया, वहां बेल पिटीशन डालने का काम किया। लेकिन वहां एक चीज जरूर देखा कि न्यायपालिका जो है इस चीज को देख रही है। फिर भी तमिलनाडु पुलिस वहां से पटना से लेके आई तमिलनाडु, यहाँ पूछताछ हो रहा है। 3 दिन का न्यायिक जो है आपको जो है रिमांड है, यहाँ पे पुलिस रिमांड है। अब ये रिमांड जो है 3 तारीख को 10 बजे करीब में कोर्ट में पेशी है मनीष कश्यप का। ये मनीष कश्यप का पेशी नहीं है, ये पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता की पेशी है तमिलनाडु कोर्ट में, मदुरई में। और इस बात को साफ स्पष्टता के साथ कहूंगा, एक आवाज पूरे बिहार के लिए आवाज बन के हर गरीब के सामने, हर दुख पीड़ा में खड़ा होने वाला लड़का आज जो है जिस प्रकार से फेस कर रहा है, चंद नेताओं की वजह से हो रहा है। और मैं स्पष्टता के साथ कहूंगा कि ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है और बिहार की आम जनमानस इसको समझ चुकी है। मैं पूरे बिहार की जनमानस के साथ यही कहूंगा कि आप लोग
आई सपोर्ट मनीष कश्यप, और पूरे बिहार में इस बात को आप रखते रहिए कि आपकी आवाज को, जयप्रकाश नारायण की धरती है बिहार, जहां गरीबों की आवाज उठती थी, मजदूरों की आवाज उठती थी, आम जनमानस की आवाज उठती थी, और जनमानस की आवाज बीच में बंद हो गई। बस सत्ता के गलियारों में बस अपना पेट भरता जाए, जनता मरती जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो धरती जो है महावीर स्वामी की धरती थी, गुरु गोविंद सिंह की धरती थी, जो शिक्षा की धरती थी, जहां सुपर 30 चलता है, वो धरती अब मजदूरों की फैक्ट्री बन गई। और ये स्पष्टता के साथ मैं बोल रहा हूँ, 9 लाख के करीब बिहार के आम जनमानस तमिलनाडु क्षेत्र में काम करता है। वो चाहे किसी न किसी प्रकार से मजदूरी करता है। क्यों? अब बिहार में 75% चीनी मिल बंद हो चुके हैं, कट गए हैं, बिक गए हैं। और इस बात को मनीष कश्यप जब रखते थे आम जनमानस में, तो आम जनमानस को भी समझ में आता था कि जिला का चीनी मिल क्यों कटा, क्यों उसको नीलाम कर दिया गया। और इस को लेकर उन्होंने आवाज उठाई तो नेताओं का पेट फूलना चालू हो गया, शायद उनका सत्ता जो है जाने लगा सत्ता। लेकिन आम जनमानस समझ रही है। आम जनमानस से यही कहूंगा कि आप लोग पूरे जोर से मनीष कश्यप की आवाज बनते रहिए, और आपकी आवाज मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप का घर जो कुटकी जब्ती पुलिस की, वो मनीष कश्यप का घर कुटकी जब्ती नहीं की, आम बिहार के जनमानस की घर की कुटकी जब्ती की है। और मैं आपको स्पष्टता के साथ ये रख सकता हूं, क्योंकि मनीष कश्यप अपना परिवार को आज से 7 साल पहले उन्होंने छोड़ दिया था। अपनी छोटे भाई की शादी कर दी थी, वो अपना शादी स्वयं नहीं किया, और ना ही अपने घर के लेकर चिंता है। वो तमाम बिहार के 12 करोड़ के लोगों की जनमानस की जो भी घर हैं, उनको चिंता लेकर दिन रात आवाज उठाते हैं। और वो 12 करोड़ जनता की कुटकी जब्ती की गई है, और ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मैं इस केस को खुद डायरेक्ट फेस कर रहा हूं चारों तरफ से, कि किस प्रकार से, किस तरह से षड्यंत्र, और तमाम कागज दस्तावेज हमारे पास हैं जिसको मैं फेस कर रहा हूं। हाँ, तमाम जगह इस चीज को फाइट करना पड़ेगा। न्यायिक प्रणाली पे मुझे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, और माननीय न्यायालय से भरोसा है कि जरूर एक ना दिन न्याय मिलेगा। और पूरी जनता के साथ भरोसा के साथ, स्पष्टता के साथ मैं रखना चाहूंगा। बाकी जनता जनार्दन से यही कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में हम इसको लेके केस जा रहे हैं। तमिलनाडु वाला भी केस जो है हमें यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल गया, और उसकी जो है नकल भी मिल चुकी है। तो मैं आज सुप्रीम कोर्ट के लिए रुक कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी दोबारा कहूंगा कि बिहार के लोगों से कहूंगा कि जरूर इस आवाज को जरूर पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम किया जाएगा, कि आप मनीष कश्यप के साथ दें, आपकी साथ आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। कर्पूरी ठाकुर की वो धरती है बिहार, जिस धरती से आपके बड़े बड़े विद्वान निकले हैं। चाणक्य भी बिहार के ही धरती से निकले थे, जिनकी आज पूरी अर्थशास्त्र जो है उन पे देखा जाता है। उस बिहार से जो है मनीष कश्यप भी हैं। उस बिहार से मनीष कश्यप ने अपने घर को त्याग कर पूरे बिहार के लोगों की आवाज बने, और हर माँ के बिहार के बेटा है। हमें उन माओं से उम्मीद है, वो माँ का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और मनीष के साथ है, कि आज मनीष कश्यप पूरे बिहार में फाइट कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि तमिलनाडु तक लेके आना, यहाँ पे मैं एक चीज रियलाइज किया, मुझे भी डर है कि मैं हिंदी बोलूंगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। मैं यहाँ दो ही, या इंग्लिश बोल रहा हूँ या उनकी भाषाओं समझ के माथा हिलाता हूँ, दो ही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन सपोर्ट में यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप के सपोर्ट में यहाँ पे भी लोग हैं जो मनीष कश्यप को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, बोलते हैं ये लड़का अगर हमारे यहाँ रहता तो हमारा सीएम रहता। ये बात स्पष्टता के साथ रखता हूँ, और इस बात को सब लोग, लेकिन मुझे भी इस चीज को देखकर दुख हो रहा है कि कभी पटना में, कभी जो है तमिलनाडु में, कभी दिल्ली में, कभी फिर जो है बेतिया में। और मनीष कश्यप ने किसके लिए किया है? स्कूल में 400 बच्चों की आवाज उठाई, तो 400 बच्चों के एडमिशन के 450 बच्चों का जो है भविष्य खराब हो रहा था, उस पर एफआईआर। एक गरीब आदमी जो है उनकी आवाज उठाई, उस पर केस और उस पर कुटकी जब्ती तक हो गया। हमें इस बात का दुख नहीं है कुटकी जब्ती हुआ, हमें इस बात का दुख जरूर है कि बिहार के मामले को, बिहार की मजदूर की फैक्ट्री नहीं है, इस बात को बिहार के लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा। बिहार शिक्षा की जननी, और बिहार के जैसे हम विद्वान कहीं नहीं देख सकते। विद्वानों की धरती बिहार है, उसको फिर दोबारा लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को बिहार के आम जनमानस को उठ के काम करना पड़ेगा। जाति और धर्म और मजहब के नाम पे बिहार के बांटने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनको मैं सबक देना चाहता हूं कि यार, आप जाति धर्म के बाद बिहार के बाहर जाओगे तो आपको बिहारी ही कहा जाता है, या ना किसी जाति का संबंध होता है, ना ही किसी धर्म का होता है। तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने छवि को